जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर कलो बातून। पल न वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। क्यों कर जमुना त्रट लगे थे करण झीलन। क्यों कर श्रृंगार करके याद करो बातें मोमेन। याद करो बातें मोमेन। तीस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप हक श्री राजी महाराज व धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी, महामती लाल दास जी के हृदय में विराजमान होकर हमें अब इस खेल की हकीकत समझा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जिद करने पर धामधनी ने फिर खेल हमें दिखाना शुरू किया। पहले ब्रिज और रास की बातें धामधनी अब समझा रहे हैं। जयराम भाई के घर विराजमान है और सब सुंदर साथ जो नए नए लोग भी हैं वो आकर के अब सारी बातों को समझ रहे हैं। ब्रिज की सारी लीलाएं बताई, मानव तन का महत्व, रहन सहन, और रास का सारी बातें बताई। और रास के अंदर दो लीला हुई, भजनानंद और ब्रह्मानंद। और जब भजनानंद की लीला हुई तो परम धाम वाला श्रृंगार करके धामधनी आए और उसी स्वरूप ने ही जो राजी महाराज अवेश स्वरूप से यहाँ लीला कर रहे थे महाराज के अंदर, वही लीला सतगुरु देवचंद जी को उसी स्वरूप में दर्शन दिए। और ये सारी बातें अब जयराम भाई कंसारे के घर हो रही हैं और उनको सारी बातें बड़े प्यार से समझा रहे हैं और कह रहे हैं जब ब्रिज और रास के बाद झीलना हो गया, हम धनी को और गा चुके, फिर धामधनी ने खुद हम सब सखियां, क्योंकि 100 सखियां सबको और गा रही थी, तो फिर प्राणनाथ जी श्री जी साहब ने उन 100 सखियों को और गाया। ये सारी बातें रास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और जब सुरता वापस परम धाम के अंदर गई, अभी फरमोशी पूरी नहीं टूटी, लेकिन हम सब सखियां राजी को कहने लगी, धामधनी अभी तो आपने जो जो बातें कही थी कि एक दूसरे को प्रणाम नहीं करोगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ईर्ष्या द्वेष होगी, वो बातें तो दिखाई नहीं, हमने तो खेल पूरा देखना है। उम्मीदा न हुईया पूर्ण धाक मन में रही, तब अंतर्गत धनिये हुक्म कियो सही। तो ये तीसरा ब्रह्मांड हमारे लिए बना है।
चौपाई अभी सुनी ना, ये खेल किसके लिए बना है? हमारे रूहों के लिए बना है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही। ये सिर्फ 12,000 आत्माओं के लिए, और अक्षर ब्रह्म के दिल में जो डाला कि परम धाम की लीलाएं देखनी है, ब्रिज रास को देखने के बाद उसकी भी तसल्ली नहीं हुई कि मेरे को तो पूरे 25 पक्ष और अंदर की लीलाओं का पता होना चाहिए। तो अब वो भी फरामोश में है, श्यामा जी फरामोशी में है, और 12,000 आत्माएं भी फरामोशी में है। जागा हुआ ही सोयों को जगा सकता है, इसलिए धामधनी की शक्ति ही अब ये छठा दिन जो चल रहा है हमारा, इसके अंदर धामधनी ही हमें सबको जगा रही है, उनकी शक्ति ही जगा रही है, उनके हुक्म से ही जागने का काम ये हो रहा है। सुंदर साथ जी, ये जो श्रीमुख वाणी है, इसके अंदर सबसे पहले जो 5 प्रकरण हैं, वो हमें सबसे पहले समझ आने चाहिए हर सुंदर सा। अगर ये 5 प्रकरण समझ आ जाते हैं, तब हमारी सुरता आगे चलती है। फिर पता चलता है कि हफ्ते में क्या वाणी उतरी और जगह जगह क्या उतरी, क्योंकि शुरुआत ही पहले 5 प्रकरणों से है, जो जयराम भाई कंसारे के यहाँ उतरे। तो बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी, सबसे पहले प्रकरण राज्य ने यहाँ उतारा है, मोह जलने का प्रकरण। ये मोह सागर क्या है, भाव सागर क्या है, जिसके अंदर हमें राज्य ने तीसरी बार उतारा। ये है हवे पहला मोह जलने कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन का। जो धामधनी ने परम धाम में मना किया था, खेल में मत जाओ, वही बात अब जयराम भाई के घर शुरुआत हो रही है कि ये ब्रह्मांड क्या है, दिन रात यहाँ दुख ही दुख है। सब्जी मंडी में हीरे नहीं बिकते, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में सुख का कोई नाम नहीं। हम सुखों को ढूंढते हैं यहाँ पर, इसलिए हम आज दुखी हैं। जब पहली चौपाई हमें नहीं समझ आई, तो फिर हम परेशान क्यों हो जाते हैं? इसलिए ये प्रकरण जो 5 है, उनको अपने हृदय में धारण करना है, चित्त में धारण कर लो कि ये मंडी दुख की है। किसी भी समय किसी सुंदर साथ को बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए, तो उसको घबराना नहीं है, चौपाई पढ़ ले भाई। राजी कहेंगे मैंने तो शुरू में ही लिख दिया, हवे पहला मोह जलने कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल वले कई भान, टेढ़ी केटली कहूं के विख्यात। कहां तक वर्णन करूं जब मंडी दुख की है? और ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की भट्टी में सब जल रहे हैं। ईर्ष्या द्वेष के तो दावा नल की तरह वृक्ष हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं छोड़ोगे, दावा नल के वृक्ष हैं। ये प्राणनाथ जी समझा रहे हैं महामती लालदास जी के हृदय में। और वो जब तक युगल स्वरूप सामने आकर विराजमान नहीं होते, तो चर्चा शुरू नहीं होती। रामायण कब शुरू होती है? जब हनुमान जी आकर विराजमान होते हैं। श्री महामती जी समझा रहे हैं, श्रीमद् भागवत भी तब शुरू होती है, व्यास जी का आसन लगाया जाता है। इसी तरह से लालदास जी आसबाई की आत्म भी आके विराजमान है, तब ये चर्चा शुरू होती है, क्योंकि हम महामती लालदास जी की ही बीतक को बांच रहे हैं। इसलिए उसके अंदर हर एक बात को हमें समझना है। हर प्रकरण के बाद महामती है। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ अहंकार की भटियां सबके अंदर जल रही हैं। और ये खाली एक मुमनों के लिए बात नहीं कही गई। विश्व ने लागी जाने ब्राद, माए अगिन बले अगाध, तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अधकी ने समाध। पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में 14 लोकों के अंदर ये ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की भट्टी जल रही है।
अच्छा, फिर उसके बाद बड़े ध्यान से समझने की बात है। कोई ये कहे जी हम तो संत हैं, हम तो साधु हैं, हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए। तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अधखिन ने समाध। चाहे दुष्ट है चाहे साधु है, क्या उनके तत्व शरीर क्या नूर तत्व से बने हैं? चाहे साधु है संत है, उसका भी शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। जैसे हमारा जलवायु अग्नि पृथ्वी आकाश से शरीर बना है, चाहे साधु है संत है कोई भी है, सबके शरीर एक जैसे हैं। तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अधखिन ने समाध। एक खिन के लिए भी चैन नहीं मिलेगा यहाँ पर, यहाँ चैन है ही नहीं। सुंदर साह जी, इसको अपने दिल में हर समय हम सोचते रहे, यहाँ चैन नहीं है। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, ता है तेरो करार। वहां चैन है, यहाँ चैन भी नहीं। और खुशी कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? इसलिए कभी खुशी मत ढूंढो, ये दुख की मंडी है भाई। सुख लेना है तो अपनी सुरता लगाओ मूल मिलावे में। ये धामधनी का सिकापन है। और फिर इंद्रावती जी ने अर्जी करी है, कृपा करो छो अमैतणी, सिखापन देओ छो अति घनी, ए निस लेओ छो हमारी सार, तो मो जल उतर सु पार। हे मेरे धाम दुला, आप हर पल मोमनों पे कृपा करते रहना। निस, अगर आप हर क्षण हमारी खबर लोगे तब हम मोह जल से पार उतर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो 4 तरह की मुक्ति है, सलोक समीप स्वरूप सयुज। और 4 तरह की परले, नीति परले, नियमित परले, प्राकृतिक परले और महापरले। महापरले आती है ब्रह्मांड लय है, तो मुक्तियां कहाँ जाएंगी? अखंड मुक्ति नहीं मिलेगी। अभी इंद्रावती जी अर्जी कर रही है, ए निस्ले छो हमारी साथ, तो मोह जल उतर सु पार। ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनावे हार, शिव ब्रह्मादिक नालय पार। ये इतनी माया प्रबल है, आगे तो अक्षर ब्रह्म के इशारे से बनती है। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, किन में देख के बल में उड़ावे। इस बार ये जो माया बनी है, धामधनी के आदेश से चल रही है माया। कोई किसी को दोष ना दो। अगर हम दुखी हैं तो राजी ने ही माया का ये जाल ऐसा बिछवाया आगे हुक्म देके। इसलिए भारे वचन छे ए निर्धार, सात करसी ए विचार। ये भारे वचन है, इसको कौन विचारेगा? जीव सृष्टि नहीं विचारेगी ये भारे वचन, क्योंकि वो तो उनका तो मोह से उत्पत्ति है, उनको क्या जरूरत है विचारने की? उनका तो मरना जन्मना यही है। ये भारी वचनों को सिर्फ मोमन विचारेंगे। इस दुखों से छुटकारा पाना है, चैन चाहिए, तो हम लगातार हर समय बीतक वाणी चर्चा चर्चनी चितवनी में लगे रहे, फिर तो आपको सुख मिलेगा। पेन किलर है, डॉक्टर से पेन जब जबरदस्त हो, घुटने में है, दांत में है, कहीं भी हमें पीड़ा है, पेन किलर का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से पेन किलर का इंजेक्शन है चितवन। अगर ठीक होना है, सुखों की अनुभूति चाहिए, फिर दुख नहीं लगेंगे। लागोगे दुख को, दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को, दुख तुमसे भागसी। एक पतंगा का उदाहरण दे रहे हैं प्राणनाथ जी श्री जी साहब। पतंगे का सुहाग है अंधेरा, उसको मोमबत्ती या लाइट पसंद नहीं है। खासकर बारिश होती है तो हम देखें ना कि सुबह उठेंगे तो कितने हजारों कीड़े मरे पड़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वे बिजली को बुझा दें और हम अपने सुहाग से मिलें। समर्पण की भावना है, ये हमारे लिए उदाहरण है, हम समझें। ये सारी बातें पहला प्रकरण बताया जा रहा है। धामधनी कह रहे हैं मछली जल के बिना नहीं रहती, एक जीवों की बात कर रहे हैं, उसको बाहर निकालो तो मर जाएगी। तुम परम धाम के रहने वाले, तुम तो हौज कौसर की मछली हो, हौज कौसर के बिना कैसे जी रही हो यहाँ पर?
तुम्हारा यह मतलब क्या है? अगर तुम कहते हो हमें धामधनी के स्वरूप की पहचान हो गई है, तो यहाँ किस लिए दुख अच्छे लग रहे हैं? हम लिए तो यहाँ पड़े हैं। सुख हमें चाहिए नहीं, हम माया में ढूंढते, यहाँ सुख का क्या मतलब? यहाँ सुख नहीं है सुंदर साची। लव बर्ड्स होते हैं आकाश में, परिक्रमा में पढ़ लेना 1200 चौपाइयों के बाद लिखा है, एक पक्षी अगर नीचे गिरता है, दूसरा उसके वियोग में उसी समय अपने आप को नीचे गिरा के प्राण त्याग देता है। ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने सार, कोमल चित कर लीजिए जेम हृदय रहे निर्धार। अगर हमें अपना हृदय कोमल करना है, अगर ये वाणी को अपने हृदय में धरना है, जितना हम विरह लेंगे, जितना हम पीड़ा लेंगे और वाणी के ऊपर अमल करने का प्रयास करेंगे, उतनी यात्रा हमारी मूल मिलावे तक, परम धाम तक सरल होगी। हमारे दिल, हम चाहना तो करें, हमारे दिल में चाहना ही नहीं होती हम धनी से मिले। राज्य को मिलना कोई मुश्किल नहीं है परम धाम की आत्माओं के लिए। जीवों का तो ठीक है, वो जो मर्जी करें, नहीं मिलेंगे धनी उनको। ब्रह्म सृष्टि का तो इंतजार करें कि तो शर्त रखी, लाओ प्यार करो दीदार, वो हमसे होता नहीं है। हमारे अंदर विरह कहाँ है? विरह से ही तो प्रेम आना है, इश्क आना है। धनी के वियोग की बात हमें समझ जिस दिन आ जाएगी ना, कि हमने अपनी जिंदगी रो रो के बितानी है, 400 साल बड़ी मस्ती कर ली, खूब माया में छक लिए, ब्रिज में भी माया में छक लिए, खूब राजी ने लाड लड़ाया, वहां भी बाल बच्चे थे, और रास में भी खूब हमने बड़े प्यार से लीलाएं करी, और 400 साल जब 10-10 तन 12-12 तन धारण कर लिया, आखिरी वक्त है, जैसे बच्चे के इम्तिहान को 2 महीने रह जाएंगे, माँ बाप भी कान खींचेंगे, अब तो पढ़ ले, 2 महीने मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। टीचर भी उसका कान खींचेगा। बालाजी कितना समझाए, भाई अब तो वक्त आखिरत है, अपना समझ जाओ और अपना ध्यान परम धाम के अंदर लगाओ। इस तरह से ये पहले प्रकरण में कि भाई सूरदास तो अंधा है, बाहर से अंदर से तो जागृत है, तुम तो बाहर से भी अंधे हो और अंदर से भी अंधे हो, तुम्हें कोई बात मेरी समझ ही नहीं आती, इसलिए माया में धक्के खा रहे हो और दुखी दिन रात हो रहे हो। दूसरा प्रकरण, आत्म को कैसे जागृत करें। धामधनी ने इंद्रावती जी से जब ये वाणी उतरनी थी, इंद्रावती जी ने धामधनी के चरणों में अर्जी की, ना केवाणी माया माँ ए वाणी, ये माया इस काबिल ही नहीं है कि आप परम धाम की बातें यहाँ लेकर के आओ, ना केवाणी माया माँ ए वाणी। राजी कहने लगे, इंद्रावती पर सात माटी के वाणी, सात आपसी हृदय आनी, तो मैं नैचे कर क्यों जानी। इसलिए ये वाणी जरूरी है। धामधनी इंद्रावती को समझा रहे हैं, इंद्रावती कहती है, धामधनी अब और बताओ मुझे क्या करना है। कहते हैं, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तू जाग्या नहीं क्यों है कि मैंने माया को ठोकर मार दिया है और वो अपने घर बैठ गई आराम से। तू सुंदर साथ को समझा, माया गई पोताने घेर और आत्म जागृत करो। इंद्रावती जी कहती है, केम जानिए माया गई पोताने घेर, मैं सुंदर साथ को कैसे कहूं, पहले मेरे को ही समझ नहीं आई कि आपने माया को ठोकर कैसे मारी है। बालाजी कहते हैं, चोर चोरी कब करता है? रात को। अगर मालिक जागता रहे तो चोर चोरी नहीं कर सकता, मालिक सो जाए तो चोरी हो जाती है उसके घर की। या जीव तो तुम्हारा अंधेर नगरी में है, आत्म तो सोई पड़ी है यहाँ, आत्म को जगाते नहीं तो चोर चोरी करेगा, तो फिर दुखी होगे ना तुम, क्योंकि जीव को जगाया नहीं है, आत्म को ज्ञान नहीं दिया, आत्म को ये वाणी चर्चा आत्म की खुराक नहीं, प्यासी है, तो चोर तो दज्जाल तो आएगा ही अंदर, वो तो और तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। और फिर एक बात कह दी, मैंने स्पेशल एक चौपाई लिख दी है जिससे तुम्हारी आत्म जागृत हो सकती है। ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात,
चर्चा सुन जो दिन ने रात आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। कि प्राणनाथ जी रीझ गए हैं कल इसमें तीसरे ब्रह्मांड में आकर, इसलिए उनको रिझाना है। तो वाणी के एक एक अर्थ को समझिए। वाणी में ही चर्चनीय है, वाणी में ही चितवन है, वाणी में ही मूल मिलावे वाले स्वरूप का वर्णन है। इस श्रीमुख वाणी में ही श्यामा जी का सारा वर्णन है, वाणी में ही 12,000 रुओं का वर्णन है, वाणी में ही परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन है, वाणी में ही दुखों से छुटकारा पाने का तरीका है। एक एक बात को वाणी में समझा दिए, आत्म को जगाओ। और तीसरा का भूंडे जीव को जगाओ, ये भूंडा बना हुआ है, इसका दिल नहीं लगता चर्चा में, संगत छोड़ो बुरी। जिस की है, जो गप्पे ज्यादा मारते हैं उनको फोन करने बंद करो, जो माया की बातें करते हैं उनसे बात मत करो, उनका नंबर ब्लॉक करो। सिर्फ बात उससे करो जो परम धाम की चितवनी चर्चनी की बात करे। तीसरे में बता रहे हैं, तीसरे प्रकरण में भूंडे जीव को कैसे जगाना है, उसको सुहागी बनाओ। मेरे जीव सुहागी रे जिन छोड़े प्यू कदम। हे जीव तू सुहागी बन, ये दुनिया वाले लोगों से बात करना बंद कर, इनको तो माया ही प्यारी है, माया में लगे रहेंगे, इनको इसमें रस नहीं आएगा धनी की चर्चा में, क्योंकि इनका संबंध किससे है, माया से है, जीवों का। इसलिए माया के जीवों के साथ ज्यादा लगाव मत रखो, ये मोह के जीव मरेंगे मोह में। तुम्हें तो ऐसा आना चाहिए। ये सारी बातें जयराम को समझाई जा रही हैं, और जितने सुंदर साथ हैं वो चर्चा सुन रहे हैं, क्योंकि 60 सुंदर साथ हैं यहाँ जो परम धाम की आत्माएं हैं। पढ़ लेना, इसी प्रकरण में ही सुंदर साथ जी आएगा। सुनने वाले तो हजारों आए बैठे हैं यहाँ पर दीप अंदर में, लेकिन सुंदर साथ जो ब्रह्म सृष्टि है वो 60 है, 50-60 लिखा हुआ है इसमें। इसलिए यहाँ पूरी शुरुआत 5 प्रकरणों की गई है, और प्राणनाथ जी जितना यहाँ समझा रहे हैं उतना इतनी चर्चा उन्होंने और कहीं नहीं करी है। शिरजी साहिब जी ने जितना यहाँ सिखापन दिया है, और इसी को थोड़ा थोड़ा करके सब जगह समझाते जाएंगे। और रज के खंड नहीं कर रहे हैं, एक एक आत्म को जगाने के लिए, क्योंकि गुरुजन धोबी होते हैं, ये अंदर का मल धोते हैं। ब्रह्म सृष्टि कभी भी खंडनी से नहीं घबराएगी, वो निर्मल हो जाएगी। पहले क्या होता था, आज तो मशीनें चल पड़ी ना कपड़े धोने की, पहले क्या होता था, घरों में भी माताएं बहनें क्या करती थी, कनस्तर होता ना, उसमें खारा सोडा और सारा ये सामान साबुन वगैरह जो भी डालती थी, और ऊपर से सील बंद कर दिया जाता था कनस्तर को, नीचे आग भट्टी में जलाई जाती थी, उबाले दिए जाते थे कि कपड़ा गंदा साफ हो जाए, और फिर डंडों से मारा जाता था। धोबी घाट पे जाके देख लो, आजकल तो वो धोबी घाट ही नहीं रहे, पहले तो सबने देखे हुए ना धोबी घाट, कैसे पटक पटक के कपड़ों को धोते थे अंदर का मल साफ करने के लिए। बिना खंडने के किसी की आत्म जागृत नहीं हो सकती, इसलिए प्राणनाथ जी ने जगह जगह खंडनी करी है। हर एक जगह देखना, एक एक प्रकरण में 5-5, 6-6 बार खंडनी शब्द आया है। वो कहते हैं सांच कहना कहूं ना रुचे, तो भी कछुक प्रकाशु सर। और फिर साफ कह दिया ये जीवों को पसंद नहीं आएगी बात खंडनी की, तभी लिख दिया माथे लेसी तेणे कहूचू बीजा में कर जो दुख, तमें तुम्हारी माया मां सहजे भोग सुख। जिसको खंडनी पसंद नहीं, जाओ यहाँ से भाग जाओ। वाणी पढ़ लो, बीतक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, बीतक की ही बातें आपको बताई जा रही है। जो खंडनी सह जाएगा वो जीव को निर्मल करेगा, और आत्म उसकी ऊपर उठेगी और धनी की तरफ बढ़ेगी। इसलिए मोह को छोड़ दो। ये बेटी को ये हो गया, वो हो गया, दामाद को ये हो गया, वो हो गया, बच्चों को ये हो गया, तुम्हें क्या लेना देना, तुम यहाँ के हो, या तो कहो माया की जीवड़े हैं। इतनी चर्चा सुनने के बाद भी हमारा मोह नहीं छूट रहा, तो इससे ऊपर राज्य कुछ नहीं करेंगे। या तो अलूनी उठोगे, हम सब उठेंगे अलूनी अगर नहीं ध्यान देंगे, और या फिर सूद का तो
और सूत क्या काटना है, कोई चरखा लेके तो सूत नहीं काटना, प्रेम का सूत, धनी की तरफ ध्यान। जो कुछ हो रहा होने दो ना, घर गृहस्थ में तुम्हें क्या ज्यादा अटकाव में पड़ा हुआ है। शंकर भगवान का पढ़ लेना, महेश्वर तंत्रुष्ट ने स्पष्ट लिखा है, जब उनके परिवार में कोई ऐसी बातें होने लगती थी ना, वो अपना ध्यान में बैठ जाते, सुनते ही नहीं थे ये क्या आपस में दोनों बेटे क्या कर। आज हम उन्हीं में उलझे हुए उनकी गुत्थियां सुलझाने में लगे रहते हैं। तो इस तरह से ढूंढे जीव को जगाओ, और इसी के अंदर कहा गया, जारे वाला जी सहाय थाए ता झक मारे माया। अगर आप अपने वाला जी को हर पल साथ रखोगे तो ये माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, जीव भी निर्मल हो जाएगा। हम हर पल तो बुजुर्गी अपने लिए लेते हैं, तो कहाँ हमारा जीव भूडा सुहागी बनेगा और कहाँ आत्म बल करेगी। और फिर कह रहे हैं, मुक्त सेवा तुम्हें सु कहूं, अंतर्गत उपस्थित तत्काल अनेक विधना सेवा तुम्हें दिल में आ जाएगी। अगर तुम अंदर से, तुम्हारे दिल में स्वरूप की पहचान हो जाएगी, पहचान होगी तो भाव आएंगे, तभी सेवा होती है जब स्वरूप की पहचान हो। निस्वार्थ सेवा पर हम ब्रिज में करते थे, प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम सेवा वाला प्रकट करी ब्रज तणी आभार। ये चौथे प्रकरण में बता रहे हैं कि ब्रिज में सेवा कैसे करते थे, हमें यहाँ रहना कैसे है, प्रेम और सेवा करते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है ब्रिज की तरह। ब्रिज में सारा काम हम करते हुए चित्त हमारा कहाँ रहता था, चित्त बालाजी के चरणों में रहता था। सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, सरकार साहब का टीका लेके ये 5 प्रकरण जरा बार बार पढ़ो, पता लग जाएगा धनी हमें कितने सिखापन दे रहे हैं। तो चौथे प्रकरण में प्रेम सेवा का पूरा महत्व बताया है कि भी सेवा पूछ के नहीं की जाती, मेरे लायक कुछ सेवा खुद नजर आए जो तो उसको हम सेवा करते जाए। पद्मावतीपुरी में कभी श्री जी ने किसी को नहीं कहा था कि तुम ये सेवा करो या तुम ये सेवा करो। जो अब 36 कारखानों का इंचार्ज कौन था, लालदास जी थे, आसबाई की आत्म। और फिर देखो तो हर एक जगह चर्चा में, चर्चनी में, चितवन में, दूसरों को सिखापन देने में, और जो समाज सबके घर पहुंचने, हर एक के ऊपर नजर रखना। तो सेवा में लगेंगे तो चित्त राज्य की तरफ जाएगा ना। खाली सेवा, प्रेम सेवा होगी, उसके बाद चर्चनी चितवनी में भी लगना है। आज तो सुंदर साथ ये सोचते हमने सेवा कर ली, ना हमें चर्चा की जरूरत, ना हमें चर्चनी की जरूरत। तो भाई वो बीतक सुने तो उनको पता लगेगा ना। सेवा करने वालों को हमें जी, अगर उनके माता पिता बैठे तो बच्चों को समझाएं जो सेवा में है, कि जब श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहब के साथ जो सुंदर साथ रहते थे, सेवा के साथ क्या वो आते नहीं थे? एक एक बात का सुंदर साथ जी सिखापन इस बीतक में झंझोड़ रहे हैं, खंडनी कर करके ये जाम पे जाम पिला रहे हैं। परम धाम में तो जरूरत नहीं है ना हमें रहने करने की, वहां तो तनी नूरमयी है। यहाँ पर आत्म कैसे जागृत हो, सेवा भाव कैसे आए, जीव कैसे जागे, मोह सागर क्या है। और 5वें प्रकरण में बताया ब्रिज से रास में कैसे गए थे। मन को हमने आड़े नहीं आने दिया, तभी तो बांसुरी सुनी और उसी तरह से हम लोग भागे। स्वासियों ने अगर बांसुरी सुनी तो लोक लाज में पड़ गई ना, घर वाले क्या कहेंगे, और सास क्या कहेगी, ससुर क्या सोच रही है, इतनी देर में बाहर कुंडियां लग गई। और फिर क्या लिखा हुआ 5वां प्रकरण पढ़ना, कहते हैं ये सारे घर वालों को आग लग जाए जो हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, इनको अग्नि क्यों नहीं लग जाती। और कैसे गई थी तामसियां और राजसियां, ये परम धाम में गुण नहीं है तामसी राजसी स्वांसी के, कहीं नहीं लिखा हुआ। तामसी राजसी स्वांसी ये यहाँ के स्वभाव से है, यहाँ के कर्मों से है, जो हम आज कर्म कर रहे हैं। कोई सखी गाय धोती, बाल्टी पटक दी, बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा पटक दिया, अपने पति से पूछ रही है रोटी और चाहिए,
बांसुरी बजी, एक पैर थाली पे, दूसरा पति की छाती पे, तीसरा बार। अब तो राज्य ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं अंदर से निर्मल हो जाओ। मोमनों की ये बंदगी जो अंदर मारे, अंदर के दुश्मन मारने हैं अंदर के। ये खेल हमारे लिए बनाया भी है चौपाई, हमने सुनी है। स्पेशल खेल हम रूहों के लिए राज्य ने दोबारा बनाया है। त्रैगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास सैयन। अब ये बड़े ध्यान से चौपाई समझनी है। त्रैगुण खिलौने तुम्हारे। आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं की पूजा करने पे लग रहे हैं, उनके व्रत रखने पे लग रहे हैं। सोमवार का व्रत है, आज संतोषी माँ का व्रत है, आज हनुमान जी का व्रत है। तो भाई फिर प्राणनाथ जी के पास क्या करने आए हो? ये कोई देवी का मंदिर थोड़ी है। हनुमान जी के पास जाओ, जो आज देवी देवताओं के पूजन में लगे हुए हैं। वो कहते हैं पतिव्रता पणे सेविये ना खाइए वैश्या जैम। उधर से तुम ओम भूर्भुवः स्वः करते हो, उधर से हनुमान जी का व्रत रखते हो, फिर आके प्राणनाथ जी को मत्था टेकते हो। तो कहते हैं बिल्कुल गलत है। खिलौने का क्या मतलब होता है? बच्चे को दिया जाता है, बच्चा खेले खेले उसके बाद तोड़ मोड़ के फेंक दे। तो ये त्रैगुण जो है हमारे खिलौने हैं। राज्य ने अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं को और सब देवी देवताओं को ये हुक्म दिया हुआ है, मेरी 12,000 आत्माओं के लिए बगिया सजा दो और इनकी रक्षा के लिए सारे जने फरिश्ते इनकी रक्षा में खड़े रहें हर पल। पंचवासना सब देव खड़े, पंचवासना सब देव साथ लिखा हुआ है। कहा मंत्र चले क्यों और, किसी और का मंत्र नहीं चलेगा। प्राणनाथ जी आ गए हैं तो सबके मंत्र क्षीण। सिर्फ एक बल रहेगा तो एक तारतम मंत्र का रहेगा। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद। निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। चारों वेद पढ़ लो, 6 पुराण 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, कोई वैल्यू नहीं। जिसने तारतम पढ़ लिया बाकी सब फेल है। वाणी कह रही है, वाणी की चौपैया से बात है, मेरा तो इसमें कुछ नहीं। सुंदर साची, ये राज्य के हुक्म से ही ये सब बातें हो रही हैं। अब ये जयराम भाई कंसारे के यहाँ पर ये सारी बातें सबको समझाई जा रही हैं कि संभलो, सोचो। और सारा इस समय दीप बंदर में जितने वहां पर दूसरे आचार्य बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, उनके सारे शिष्य दौड़ दौड़ के यहाँ पर आ रहे हैं चर्चा सुनने के लिए। ये 5वें प्रकरण में अच्छी तरह समझाया है, और प्रकरण पढ़ना और साथ अर्थ पढ़ना सरकार के स्पष्ट लिखा है। ये जयराम को समझाए जा रहे हैं प्रकरण, और आने वाले सुंदर साथ के लिए है। ये भी अर्थ में लिखा हुआ है। इसलिए आपसे बेनती है, ये 5 प्रकरणों को अच्छी तरह, जैसे जैसे जिसको फुर्सत मिले, ये 5 प्रकरणों को पढ़ के अपने हृदय में उतारो। अर्थ वाले पढ़ोगे तो ज्यादा समझ सुंदर साझी आएगी। तभी उसके बाद जो हफ्ते में शुरुआत हुई है श्री ठाकुरानी जी के श्रृंगार से हुई है, और उसके अंत में लिख दिया है जैसे श्यामा जी का श्रृंगार समझो है, उसी तरह से सब रूहों का है। कहने के लिए भला अलग चाहे लिख दिया है थोड़ा सा, लेकिन परम धाम में भी श्यामा जी की तरह ही सुंदर साथ का श्रृंगार होता है। हाँ ठीक है। अब अगर वहां हमें, मेरे को 4 हार पसंद है तो राज्य के गले में 4 हार आएंगे, दूसरे को 5 हार पसंद है तो 5 आएंगे। ये भी सारी बातें वाणी में है। हम उसको अच्छी तरह समझे ना एक एक चौपाई को। अगर किसी को सखी को ये पसंद है सबकी साड़ियां एक जैसी होनी चाहिए तो उस दिन एक जैसी हो जाएंगी। नहीं तो वर्णन जो आया है इंद्रावती जी ने तो देखा अलग अलग रंगों की साड़ियां पहन के मूल मिलावे में बैठी है, तो वैसे वर्णन है। इसलिए हरेक बात को, बारीक बातें अरस की बिन मोमन न समझे कोई।
मोमनों के अलावा जिनके पास राज्य नहीं जो वो देंगे, वो हर एक बात को समझेंगे, बाकी तो जेर जबर करते रहेंगे, ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया। तो उनके तो सवाल कभी जेर जबर के अलावा होंगे, वो ज्यादा जेर जबर करने वाली ईश्वरी और जीव रहेंगे। जो ब्रह्म सृष्टि है, तिलो मक्का सुना थी, इश्क ना आया जिना, तिनको नसीहत जिन करो मुतलक नहीं मुंह में। वाणी से चलिए, जो वाणी हमें समझा रही है। और ये त्रिगुण खिलौने हैं, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं, और सारे देव हमारे सिर पे खड़े हैं। हमारे के ऊपर कोई और स्पेशल जबराइल असराफील भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर। और त्रिगुण की पूजा नहीं करनी, इनके कोई व्रत नहीं रखने, जो रखता है रखे भाई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया ना, पतिव्रता पणे सेविय ना थइये वैश्य। इसका क्या मतलब है? एक राज्य के अलावा किसी का पूजन नहीं, जिसने तारतम्य ले लिया। अगर वो पूजन करता है तो वो गुनहगार। फिर वो ना कि मेरी अर्जी नहीं सुनी जा रही। हमारी अर्जी क्यों नहीं सुनी जाती? भाई आदमी ने, घर वाले ने हनुमान की पूजा की, उसने क्या दिया, तू भी आरती उतार दे, तो हमने भी आरती उतार दी, और फिर आके राज्य की आरती उतार दी। तो अर्जी कहाँ सुनी जाएगी? पतिव्रतापण है, जो सिर्फ एक का ध्यान करेंगे उनकी अर्जी, और वो भी तहकीक अरज पहुंचाता है, भेजिए पाक दे। दिल में तो कचड़ कचड़ चल रही है, और हम कह रहे हम तो अर्जी भेज रहे हैं, कबूल नहीं हो रही, हमें तो दर्शन नहीं हो रहे। अंदर से तो निर्मल हो, जितना राज्य ने बोला है, जितना इंद्रावती जी निर्मल हुई है। और कितनी देर तक यहाँ पर जीना है हमें? हर एक बात को, एक एक बात को स्पष्ट करा है। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन, देख तो समय नहीं देखा, चर्चा दिन भर रात चल रही है, और सुनने वाले भी सारे बैठे हैं। सुन के सब मगन भये, दिल हुआ अति रोशन। उनके सब मगन हो रहे हैं, रस आ रहा है, करने वाले धामधनी खुद हैं। और इतना जोर से चर्चा हो रही है, सब उसी में मगन है, समय बीतता पता ही नहीं लग रहा है। 2 बरस तहाँ रहे, सब पूरे मनोरथ काज। 1722 में आए थे, 2 वर्ष यहाँ पर रहे हैं लगातार। बड़ा शोर पड़ा शहर में, आवत सब सुनने। अब शोर क्यों पड़ गया शहर में? क्योंकि जितने गुरुजन हैं, उनके शिष्य जो हैं, वो लगातार आने लगे अपने अपने गुरुओं को छोड़कर। क्योंकि अलौकिक चर्चा हो रही है, इसलिए शोर पड़ गया। कि ये तो बताते हैं ब्रिज रास यहीं पर अखंड है। अखंड कहाँ पे है? यहाँ पर तो महाप्रलय में ये सब खत्म है। अखंड है भजमन श्री वृंदावन कुछ बिहारी नित्य विलास। वृंदावन में योग माया में चौथी बहिष्ठ के अंदर ब्रिज और रास अखंड है, इसलिए सारे दौड़ते आते हैं। और फिर उनके गुरु आवाज भी लगाते हैं, तो वो जाते हैं, कहते हैं हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। अब सारे गुरुजन परेशान हो गए, आचार्य जन सारे परेशान हो गए कि ये तो हमारी रोजी रोटी मर जाएगी। हर महीने चंदे आते थे, कभी कोई कुछ लाता था, कुछ लाता था, तो हमारे परिवार का पेट भरता था, चलता था। अब हम क्या करें? तो सबने मिलके सलाह करी कि एक चुगलखोर को खड़ा करते हैं, क्योंकि जो राजा है वो फिरंगी है, बड़ा जालिम है, वो हिंदुओं को पसंद नहीं करता। तो उसका खास दोस्त ढूंढा गया कि इसको सब जने अर्जी करी, बुलाया कि ये ले भाई, आधा रुपया तेरे को एडवांस है, और आधा तू शिकायत करके आएगा तो फिर तेरे को देंगे। ये महात्माओं को, ये जितने लोग हैं, इनको बाहर निकाल। अब वो रोज कह रहा है आज जाता हूँ, कल जाता हूँ। फिर उसको पकड़ लिया एक दिन कि भाई तूने अगर नहीं जाना तो पैसे वापस दे। कहता अच्छा मैं अभी जाता हूँ। अब राज्य ने तो परीक्षा लेनी है ना, कि मेरे मोमन कहाँ तक खड़े हैं। अब परीक्षा लेंगे, ब्रिज में भी ली फेल, रास में भी फेल, घमंड आ गया। अब यहाँ पे परीक्षा ले रहे हैं। अब वो चला गया चुगलखोर। अब राज्य ने देखा, क्योंकि खेल कहाँ से चल रहा है? परम धाम से। राज्य ने देखा, ओ मेरे मोमनों पे ये संकट आएगा, फौरन उसके दोस्त का रूप धारण करके उसने जहाँ कमरे में जाना था, बाहर बरामदे में खड़े हो गए।
अब कहने लगे अरे भाई क्या बात, अभी तो तू होके गया दोबारा तू चला आया। कहता है हाँ भाई ऐसा है, एक कोई साधु महात्मा आए हैं, वो देवों की निंदा करते हैं। तो राजी ने जो स्वरूप धारण किया था, वो कहने लगे क्या तूने उनको कभी देखा है? कहता मैंने कभी नहीं देखा, हम तो शाम होते ही शराबों में डूब जाते हैं। कहने लगे क्या तूने निंदा, वो देवों की निंदा करते हैं चुगलखोर ने कहा। तो राजी ने क्या क्या तूने निंदा अपने कानों से सुनी है? कहता हमें कहाँ फुर्सत संतों की बातें सुनने के लिए। कहते हैं देख तेरा दोस्त तो फिरंगी है, तू जो कहेगा ये मानेगा और उनके ऊपर संकट ढाएगा। अब तू ये सोच जो फकीर आए हुए हैं, जो साध संत हैं, उनका भी तो कोई दोस्त होगा, उनका दोस्त पार ब्रह्म है। जब वो देखेगा कि उनके बंदों पे संकट आ रहे हैं, तो उन अब तेरी डायरेक्ट लड़ाई मालिक से है, ऊपर वाले से। तू ये सोच क्या ऊपर वाले की तू मार सहन कर लेगा? अब इसे सोच में पड़ गया, बाकी ठीक है, मेरा दोस्त ये है फिरंगी, ये उन पे जुल्म ढाएगा, और उन फकीरों का भी दोस्त ऊपर वाला है, तो वो मेरे ऊपर अटैक होगा। समझ गया, कहता भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे से गलती हो जाती आज बहुत। तो वो वापस हो लिया। फिर पीछे देखा तो वो अंतर ध्यान थे, राजी तो आए थे। अब इधर खलबल मच गई सब में। अब जीव सृष्टि तो वैसे ही भागी, मोमन भी कोई गांव छोड़ के चला गया, कोई कहता हम तो गए जाएंगे ही नहीं, हम तो गए ही नहीं कभी, फिरंगी पूछेगा तो अपने अपने पंडितों के पास भागने लगे। हाँ जी पंडित जी, आपका साल का चंदा नहीं दिया, ये लो पकड़ो। कोई 6 महीने का दे रहा है, कोई साल का दे रहा, पूरे शहर में खलबली। अब चर्चा का समय हुआ तो सिर्फ वही 15-20 जने बैठे हैं, और कहा हजारों लोग पूरा जो है आ रहे थे, सब पूरा भर जाता थे पंडाल के पंडाल। अब धीरे धीरे पता लगा ये तो ऊपर का शोर था, तो फिर अपना ये देखते हुए धीरे धीरे नकल करते हुए आ गए सारे, आके सब माफी मांगने लगे। तो एक दूसरे के नकल करते, एक दूसरे की शिकायतें लगाते, राजी तो परीक्षा ले रहे थे जिसमें हम सब फेल हो गए वहां पर। अब इंद्रावती की आत्म ने यह विचार किया, अब यहाँ से चलना चाहिए, कोई हम एक जगह कोई डेरा थोड़ी लगाना है, और सुंदर साथ की भी जागनी करनी है। तो इंद्रावती जी की आत्म ने अर्जी लगाई परम धाम राज्य महाराज से। तो अब कारज कारण तो बनना ही था, तो कारज कारण बना, आरबीओ ने छापा मारा। तो जब श्री जी साहब आए थे तो कांजी भाई तेज कुमरी जी को भी यहाँ ले आए थे। तो तेज कुमरी जी के साथ और कई महिला सुंदर साथ जो है तट पे गई थी कपड़े धोने के लिए। तो वहां पर जब उन्होंने छापा मारा आरपीओ ने, तो उसमें तेज कुमरी जी भी बंद में आ गई। अब तेज कुमरी जी बंद में आई, तो अब छुड़ाने का बहाना था सीधा, शिरजी साहब को और सुंदर साहब को सब पता लगा। तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लग गए। दुनिया का क्या काम है, वो तो तमाशेखोर। लो जी अक्षरातीत है, और देखो अपनी पत्नी को तो बचा नहीं सके। कितने संकटों का सामना हमारे धामधनी कर रहे हैं। आप मेरा साथ साथ चलो ना, सुन लेना बहुत आसान है। यही समझो कि हमारी पत्नी चलेगी, बोलो रात को नींद आएगी? नहीं आएगी। बच्चों को कौन पालेगा, रोटी कौन बनाएगा? स्वार्थ का ही तो ये सारा जमाना है। लेकिन श्री जी साहब की रहनी करके दिखा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। अब बहाना बना लिया यहाँ से कि अब हमें यहाँ से चलना है। अब वो उनको ले गए मस्कत बंदरगाह में, अरब में। और वो उस समय कीमत रख देते थे अरबी लोग, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होता था। बच्चे की इतनी कीमत, माताओं बहनों लड़कियों की इतनी कीमत, आदमियों की इतनी कीमत, बूढ़े की इतनी कीमत, अपने अपने पैसे दो और नियात को छुड़ा के ले जाओ। अब शिरजी साहब यहाँ से इजाजत सब देते हैं, किसी का मन तो नहीं है कि भी जाए शिरजी साहब, लेकिन यहाँ इजाजत देते हैं, तो यहाँ से चलते हैं। ठोर ठोर फितने उठे करने लगे शोर, और फितने उठे, लोग अनाप शनाप बोलने लगे। यहाँ से ती आए कच्छे
थावर दिया साथ। यहाँ से शिरजी साहब पद यात्रा चल रही है, कोई सवारी का इंतजाम नहीं था। कच्छ है और थावर भाई ने साथ दिया। मंडई में ने आए के साथ के पकड़े हाथ। फिर यहाँ से मंडई आ जाते हैं शिरजी साहब, और सुंदर साहब जो थे मुर्दे हुए पड़े थे, चर्चा वाणी नहीं थी, उनकी खंडनी करते हैं बहुत। कहते हैं परम धाम में क्या वायदे किए थे, यहाँ आकर के भूल गए। धामधनी को याद करो और सब के अवगुण गुणों का बखान प्राणनाथ जी ने करते, ये पुराने कीर्तनों में पढ़ लेना। आज तुम चापलूसियां ज्यादा करते हैं ना, गुणों का बखान करते हैं, लेकिन श्री जी को किसी से लालच नहीं है। वो कहते अवगुण है तो मुंह पे मारूंगा, और गुणों का बखान मैंने करना नहीं है। ये कीर्तनों, पुराने कीर्तनों में लिखा हुआ है। तो इसलिए अब अवगुण देख रहे हैं कि सारे माया में है, तो खूब खंडने करते हैं। खंडनी करके फिर जीवते किए सबको। खंडनी करके सबको, मुर्दों को जीवित किया। चर्चा वाणी सुनाई, तुम धाम से आए हो, ये दुख की मंडी है या नाटक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब जागो दिन आया धाम चलने को। अरे अब दिन आ गया, धाम चलो। यहाँ दुख की मंडी में कितना रहोगे और रोते रहोगे। धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो और। अरे धाम लीला में मस्त रहना चाहिए, और यहाँ माया के कामों में इतने मस्त हो रहे हो, धनी को याद ही नहीं करते हो। हम खड़े कोने भौम में, हम आए थे कोने काज। हम यहाँ किस लिए आए थे? इश्क की परीक्षा देने आए थे या माया में घर कोने आए थे? वहाँ एक दिन रह के किए जीवते सब। एक दिन यहाँ मंडई में रहते हैं और खूब 24 घंटे में समझो 12-14 घंटे चर्चा वाणी चितवन सबको समझा रहे हैं। हरबंस ठाकुर कहाँ रहे अपने कबीले समेत। और हरबंस ठाकुर कपहिये रहते थे, वहां पहुंच गए, और भाई के नाते गए थे, बड़ा भाई था, तो भी उसकी खंड नहीं करी। गए तेरे को शर्म नहीं आती? तूने पहले मेरे से पहले तारतम्य लिया, और सतगुरु देवचंद जी के यहाँ आया, कितनों को तूने जगाया, यहाँ क्या वाणी का तुमने प्रसार किया, तारतम की खुशबू तेरे अंदर नहीं आई। जाओ सीधा बिहारी जी धामधनी जी के पास जाओ, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि कहीं से भी कुछ अगर इनको कोई पैसा देता है, कुछ देता है, तो ये आगे सेवा में लगाते हैं। ये नहीं है कि सुंदर साथ ने दिया तो अपने पास रख लिया, नहीं, आगे की आगे सेवा। तो ये रहनी हमें करनी है। अगर कोई सुंदर साथ किसी को कुछ देता है या कोई भी है, तो आगे सेवा में लगाने चाहिए। गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, दिख दिख पड़ो ते मानवी, जो बेचत है भगवान। पैसा लेके क्या यही हमें धंधा मिला है कि उससे हम अपना पेट पालें? जीव सृष्टि करे तो करे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आश्रमों की और बात, अभी आश्रम चलने हैं, आश्रम बना है, वहां पर सब जागने के काम में लगे, वहां तो ठीक है। तो इसलिए हमें इन बातों को सोच के, अगर किसी से पैसे भी मिलते हैं या कुछ होता है, तो उसको हम सेवा में आगे लगाएं। कहाँ से आए भोजनगर, आए घर वृंदावन। भोजनगर आते हैं, जहाँ पर हरदास जी के पहले सतगुरु देवचंद जी आए थे, लेकिन अब हरदास जी महाराज का तो धाम गमन हो गया, परम धाम की आत्म थी। उन्होंने भी सतगुरु देवचंद जी से आके बाद में तारतम लिया था। उनका लड़का है यहाँ पर आकर के बिंद्रावन, वो भी परम धाम की आत्म है, और यहाँ बड़े प्यार से स्वागत करके वो सबको रसोई का आदर करता है, भोग लगाता है। उसके भी वहां खंडनी खूब करते हैं, और उसको मुर्दे को जीवित करते हैं, जितना भी सुंदर साथ होता है। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। मन की मलिनता जिसके अंदर जितनी थी सब दूर करते हैं। फिर के चर्चा भई वचन खंडनी के। देखिए हर एक जगह खंडनी खंडनी खंडनी, जैसे धोबी कपड़ों को धोते हैं, अंदर का मल खत्म हो जाता है, इस तरह से श्री जी साहब नए नए लोग हैं, तो जो उसमें परम अंदर राज्य खुद बैठे हैं, देख लेते हैं यहाँ सुंदर साथ परम धाम की आत्म है, तो उसी हिसाब से चर्चा करनी शुरू कर देते हैं। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे।
यहाँ से 2 दिन रह के फिर आगे नलिये प्रस्थान करते हैं। हंसेती चल के आए ठट्ठे नाथे के। अब ये देखिए हर एक जगह से सुंदर साथ जो है सदगुरु देवचंद जी के पास आया वो तो तारतम लेके अपने घरों में सो गए। किसी को होश ही नहीं, जैसे आज हम हैं, किसी को जगाना नहीं है, किसी से वाणी की बात नहीं करनी। अड़ोसी पड़ोसी के दोस्त आ जाए, सहेलियां आ जाए, तो माया की बातें करनी है। अरे अगर वो प्रणामी नहीं है तो उसको बताओ कि तुम किसको मान रहे हो, क्या है। और सुंदर साथ भी आते हैं तो माया की बात करने का क्या मतलब है। चुगली या निंदा करने से कुछ नहीं मिलेगा। दोबारी राज्य महाराज आतम को जी पे डाल देंगे, जो 400 साल से राज्य कर रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा, वाणी कह रही है भाई। हम श्यामा जी के साथ उतरे हुए हैं और हर बार राज्य आवाज लगा रहे हैं। अभी तक हमारी रहनी सुधरी नहीं। 20 साल हो गए, अभी तक खेल क्यों खड़ा है। हमारे सरकार साहब ने क्या कमी करी है चर्चा सुनाने में। जितना उन्होंने पूरे देश को संभाला, हिंदुस्तान में कितने मंदिर बनवाए, किस किस जगह जाके शिविर गांव गांव जाके लगाए, और क्या क्या काम नहीं किए। फॉरेन कंट्री, अमेरिका, लंदन, कनाडा जा जाके उन्होंने सुंदर साथ की जागनी करी। हम तो सारे मिलके भी उतनी जागनी का आधा हिस्सा भी नहीं कर रहे हैं आज। अपने अपने स्वार्थ के लिए टोलियां बना के और बस जितना थोड़ा बहुत कर लिया और बस अपने अभिमान में घूम रहे हैं। पूछत घर उनका नाथे सो भयो मिलाप। नाथी जोशी का घर पूछ रहे थे तो रास्ते में ही मिल गया और बड़ा खुश हुआ। श्री जी आए ठट्ठे में रहे दिन 10 बार। अब शिरजी साहब यहाँ 10-12 दिन रहे। देखा कि भी कोई सुंदर सा ज्यादा इकट्ठा नहीं हुआ तो मस्कत बंदरगाह जाने की तैयारी करी। लेकिन ऐसा जब नाव में बैठे, बड़े बड़े बेड़े होते थे, एक बांस लगा दिया जाता, कपड़ा लगा दिया, हवा के हिसाब से आगे रास्ता चलता था। 17 दिन तो सफर सही रहा, अरब जा रहे हैं तो इतना तूफान आया, फिर उतना ही समय लग के वापस नाव हो गई। और फिर यहाँ पर रास्ते में सुंदर साथ भी कई मिलते हैं और उनका स्वागत होता है। फिर लाठी से ठट्ठे आए नाथा जोशी मिला धाये। फिर लाठी बंदर से जो है दोबारा ठट्ठे आते हैं और यहाँ पर नाथा जोशी मिलता है, जिंदा दास माली मिलता है जो लक्ष्मण सेठ लाल दास जी हैं उनके यहाँ माली है, और उनकी पत्नी ठाकुरी बाई भी आकर के यहाँ चर्चा सुनती है। क्योंकि राजी ने अभी कार्यकारण बनाना था, अभी जागने के लिए बहुत सुंदर साथ है परम धाम की आत्माएं, इसलिए दोबारा आना पड़ा। शोर पड़ा शहर में एक साथ आया ठट्ठे माँ। पूरे ठट्ठे में शोर मच गया क्योंकि जितने गुरुजन थे उनके शिष्य दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। भाई अलौकिक चर्चा हो रही है, अखंड ब्रिज की, रास की, परम धाम की, ग्रंथों की गवाहियां दे दे के चर्चा समझाए जा रहे हैं। तो भीड़ इकट्ठी होने लगी। नाथा जोशी बहुत बड़े सेठ हैं, 5-7 हजार आदमी तो ऐसे ही उनके यहाँ गार्डन बना है और महल ऐसा बना हुआ है कि संख्या बहुत आ सकती है। जो कोई साध ये सुने तो करने आवे दीदार। जो कोई सुनता है तो और भी जितनों को थोड़ी थोड़ी लगन है सो सारे टट्टे नगर से दौड़ दौड़ के चर्चा सुनने के लिए आते हैं। सुने साध चिंता मने रहे कबीर के धर्म। अब सबने बताया कि भी एक आचार्य महाराज हैं कबीर पंथ के, उनका बहुत बड़ा आश्रम है और उनके 1000 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा शिष्य हैं और कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य हैं। और कबीर पंथ की बातों के ऊपर उन्होंने बहुत रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त करी हैं, साधना भी बहुत करते हैं और ऊपर वाले का दर्शन भी ऐसे कुछ कराते हैं। थोड़ी बहुत बात श्री जी साहब को पता लगी। अब देखिए श्री जी साहब की रहनी कितना नरम स्वभाव, और किस तरह से 2 साथियों को लेकर उनके आश्रम में जाते हैं चिंतामणि जी के। देखती पाया सुख वह करने लगा बात। वो भी साधु मानता, ऊंची कोटि का था, बड़े प्यार से आदर सत्कार करते हैं और श्री जी साहब को बैठाते हैं और कहते हैं हे साध महात्मा आप कहाँ से आए हैं। कहते हम तो रमते साधु हैं,
आपका नाम सुना था और सुनते हुए हम आपके दर्शन करने आ गए। तो वो आपस में बैठ के बातचीत शिरजी साहब की और चिंतामणि की शुरू होती है। अंदर धामधनी विराजमान है, देखते ही पहचान गए। परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि और कबीर पंथ के आचार्य महाराज बने बैठे हैं और हजारों शिष्य इनके हैं। कि तुम हमको सुनाओ जो कुछ ज्यादा आवे तुमको। चिंतामणि जी कहने लगे, भाई अगर आप आए हो मेरे पास तो आप मेरे को कोई चर्चा सुनाओ। बहुत नरमाई से चिंतामणि जी बात करते हैं। लेने आए हो तो ले, देने आए हो तो दो। अगर आप समझाते हो तो मैं लेने को तैयार हूँ, और अगर आप मेरे से कुछ सुनना चाहते हो तो बोलो, मैं आपको सुनाने को तैयार हूँ। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन। अब ये चिंतामणि जी कह रहे हैं, अगर आपको 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप के कहो, अभी एक मंत्र पढ़ूंगा तो वो यहाँ आकर के दर्शन दे देंगे। ये कहो ज्योति स्वरूप को कैसे साई सहस्र फान। अगर ज्योति स्वरूप आदि नारायण के दर्शन कहो तो मैं आदि नारायण के दर्शन करा सकता हूँ। और अगर शेषशाही नारायण जो सहस्त्र वनों पे रहते हैं, अगर कहो एक मंत्र पढ़ूंगा तो उनके दर्शन हो जाएंगे। ये झिलमिले अनहद ये सब दिखावे हाँ मैं। और झिलमिल अनहद बाजों की, सात स्वरों की आवाजें मैं सुनवा सकता हूँ। व्यास जी वाले अगर कोई हैं सुन रहे हो यूट्यूब में, या अगर आपने किसी को समझाना हो तो व्यास जी को मानने वाले ये अनंत बाजों की आवाज, जो जीव सुन के मगन होता है, वो वहीं तक उनकी पहुंच है। ना तो तुम्हें हमको दिखाओ जो कुछ पाया होवे तो मैं। अब वो चिंतामणि जी कहते हैं, अगर तुम्हारे पास भाई ज्यादा है तो तुम सुनाओ। शिरजी साहब ने कहा, नहीं, हम तो भाई लेने आए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो आपने बातें कही हैं उनको मैंने अपने चित्त में धर लिया है। अब इनका निर्णय कर दो कि इससे मेरी आत्म को बल मिले। तो वो कहने लगे, अच्छा मैं अब आपको एक बात सुनाता हूँ, जो ये ज्ञान मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया, आप उसको ध्यान से सुनो। कबीर जी की बात उन्होंने शुरू की। कोड़ी थे हीरा भया, हीरे थे भया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमाल। कि भी कबीर जी तो आधे भगत है और उनसे भी बढ़ के पूरा भगत तो जो है वो कमाल है। श्री जी को इस समय बड़ा जोश आ गया। कहने लगे, बैठे तुम कबीर की गद्दी पे हो, तुम सराफ नहीं लगते, तुम सराफ नहीं हो, जोहरी नहीं हो तुम जो परख कर सको। कहाँ कबीर कहाँ कमाल, कबीर जा घर अब ला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। आपको पता कबीर जी कौन है? अक्षर ब्रह्म के 5 वासनों में कबीर जी हैं। चलते चलते पग थका, नगर रेया नो कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा, किसको देवे दोष। कबीर जी की साखी में ये लिखा है, कबीर जी कहते हैं, मैं चलते चलते थक गया, पार ब्रह्म के और मेरे रास्ते में दूरी रह गई 9 लाख कोस की, और मैं उस घर तक नहीं पहुंच पाया। हद हद कहते सब कोई गया, बेहद गया ना कोई, हद बेहद के बीच में बैठा कबीरा रोज। तो ये कबीर जी तो कहा अक्षर ब्रह्म के 5 वासनाओं में है, और उसके बाद वो तो पार ब्रह्म से मिलने के तरीके भी बता रहे हैं, उनकी साखियों में है। अब तू सुन, जो तुम कह रहे हो कबीर आधा भगत है। कबीर जी का एक ही बेटा था कमाल, और वो कोड़ी थे हीरा भया। कोड़ी मेरे पिताजी थे, वो ना दीन के काम आए ना दुनिया के आए, इसलिए दुनिया वालों ने उनको कोड़ी कह दिया और मेरे को हीरा कह दिया। कोड़ी थे हीरा भया और हीरे थे भया लाल, और मेरे बेटे को लाल कह दिया। और मेरे को जो है कबीर जी का एक ही बेटा, उसकी दोस्ती राजकुमार से हो गई। अब वो स्कूल में तो अच्छे कपड़े पहनता था,
अब गरीब थे, क्योंकि कबीर जी सुबह से लेके रात तक कड़ी मेहनत करते थे और 1 टका 2 पैसे दिन में उस समय कमाते थे। और उसमें भी उनका प्रण था कि पहले 4 साधुओं को भोजन कराना है और उसके बाद जो बचेगा तो तीनों मिलके बांट के खाते थे। अब एक बार, अब वो जो राजकुमार था वो अच्छा जवान हो गया जल्दी, भाई माता पिता ने, राजा रानी ने इतना पालन पोषण किया, तो राजा ने अपने वजीरों को, मंत्रियों को कहा तुम्हें नजर नहीं आता कि भी इतना लड़का जवान हो गया, इसको शिकार पे ले जाओ, घुड़सवारी सिखाओ। तो उसने अपने मंत्रियों को कहा भाई देखो, मैं अपने कमाल के बिना नहीं जाऊंगा, कमाल मेरा दोस्त है। तो कमाल को कहा भाई चल तू भी चल। देखा तो उसके कपड़े बड़े कुछ फटे हुए पहने थे। कहता भाई, उसने अपने आदमियों को कहा फौरन एक घोड़ा और मेरे जैसी पोशाक लेके आओ फौरन, और अच्छी पोशाक पहना के अब दोनों जने चले। तो रास्ते में ऊंट और घोड़े सोने अशर्फियों के आ रहे थे, जबरातों के आ रहे थे। तो राजकुमार ने पहुंच दे दी और कहा ये सारा धन कबीर जी के घर पहुंचा दो। अब जो ला रहे थे उनको तो पहुंच से मतलब था, और कबीर जी के घर सारा धन फेंक दिया, सारा अशर्फियां, सोना, जो भी सारा सामान था। अब रात को 9 बजे 10 बजे आया कमाल, और माता जी प्लानिंग बना रही है, मैं अच्छे घर में, बड़े घर में शादी करूंगी, अब हम अपना कारोबार बनाएंगे और बड़े ठाट से 4 नौकर रखेंगे। अब कबीर जी जो है 11 11:30 से पहले आते नहीं थे। पहले तो मेहनत बहुत करते थे। अब 1 टका 2 पैसे इकट्ठे हो तो साधुओं को पहले भोजन कराना है, फिर घर आना है। अब जब आए तो उस समय तो ये लाइटें नहीं थी, तो लालटेन लेके उनकी पत्नी आई, दरवाजा खोला तो देखा कि भी ये तो सोने अशर्फियां। तो कबीर जी ने अपना पांव पीछे कर दिया। जहां माया वहां कबीर नहीं, जहां कबीर वहां माया नहीं। बहुत देर तक उनकी पत्नी बहुत समझाती रही, हर तरह से सिखापन दिया, कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, उसके दोस्त राजकुमार ने ये सारा धन दिया। तो इतनी देर में देखा कि 2 बज गए, इनका झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। लड़का भी आ गया, खूब देर 4 बजे तक बातें हुई, कोई असर नहीं। कबीर जी ने कहा देखो मेरे को कोई फर्क नहीं, तुम दोनों माँ बेटे रहो, मेरी अंतिम प्रणाम करो। और कमाल ने कहा नहीं, हम आपको किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। और अब आज की तरह नहीं था कि लोग 11 बजे सोएं, क्योंकि 1 1 2 2 बजे तक तो निंदा चुगलियां करनी है। और ये जो आज टेलीविजन और मोबाइलों ने, हम जो इसका मिस यूज करते हैं, ये चलते रहते हैं। तो लोग कहाँ उठेंगे 10 11 से पहले। उस समय था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो जल्दी उठो। और ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं उठा तो समझो सूरज की किरणों में नहाया तो खून से नहाया, ये लिखा हुआ ग्रंथों में। लेकिन आजकल कौन सुनता है इन बातों को। जिसने जितने बजे उठना है सब अपनी मनमार्जी कर रहे हैं। तभी तो प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कह दिया, मेरी मेरी कर धुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर ले में, और पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को न दे। अब बहुत समझाया तो अब कमाल ने सारा धन लुटाना शुरू कर दिया। ले जाओ गांव वालों, ले जाओ शहर वालों, ले जाओ, ये सोना ले लो, शर्फियां ले लो। अब उस समय जितने लोग थे वो कहने लगे वाह भाई वाह, पखंडी कबीर जी करते रह गए। अभी तक तो गरीब थे, और ये देखो बेटा है ना पूरा भगत, क्योंकि जो माया दे वो पूरा भगत। और ये पता नहीं कबीर जी की पहुंच कहाँ तक गई है। और कमाल को आता नहीं, वो तो एक माया का जीव है। तो इस तरह से उन्होंने खंडनी करी यहाँ पर। आचार्य महाराज की गादीपति बने हो और शराब नहीं हो। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक तो साखियां हैं कबीर जी की, और एक 52 बीचक है उनकी, एक सुंदर सा जी अलग किताब आती है, उनमें से एक बीचक है। उस बीचक को पहले सुनिए, उसका फिर अर्थ बताते हैं। एक पलक ते गंगजो निकसी, हो गया चौदिस पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समानी,
उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी, तीन मक्खी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तीन मक्खी तीन गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कह कबीर सुनो भाई साधो, वो सतगुरु में चेला। कि इसके जो भी अर्थ बता देगा वो मेरा सतगुरु होगा, कबीर जी ने कहा, क्योंकि मेरे को खुद को इसके अर्थ नहीं पता। ये पार ब्रह्म के हुक्म से अक्षर ब्रह्म की 5 वाचनों में कबीर जी ने अपने बीचक लिखे हुए, उनमें एक बीचक है, बाजार से किताबें खरीद लीजिए, ये बीचक उसमें लिखा हुआ मिलेगा। अब इसका अर्थ समझिए। अक्षर ब्रह्म के दिल में चाहना थी कि मैं राज्य महाराज की इश्क की लीला देखूं, अनादि की लीला देखूं, और सखियों के दिल में थी हम आदि की लीला देखें, आद अनाद फल के सोए। अब राजी महाराज इश्क की नजर से तो खेल दिखा नहीं सकते, सत्ता वाली नजर, हुक्म वाली नजर से उन्होंने खेल दिखाया, हुक्म का आवरण रूपों पे डाला। ये श्री जी साहब की बड़ी अर्जी में लिखा है, सेवा पूजा के गोटे में पढ़ लेना, जो पद्मावतीपुरी हर मंदिर में बड़ी अर्जी और श्री जी साहब का स्वरूप रोज बोला, बड़ी अर्जी में स्पष्ट लिखा है, हुक्म का आवरण डाला। एक पलक से गंगजो निकसी हो गया 34 पानी, एक पलक से हुक्म वाली नजर, सत्ता वाली नजर से खेल दिखाया, फरमोशी में डाल दिया। तीन पानी दो पर्वत ढापे, दो पर्वत कौन से ढप गए? अनाथ, ये जो आनंद अंग श्यामा महारानी और 12,000 हुए और अक्षर ब्रह्म पे पर्दा पड़। एक पलक से गंगजो निकसी हो गया 34 पानी, तीन पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। तरवर कौन है? वृक्ष, और मक्खी क्या है? हुक्म का स्वरूप। हुक्म वेद कते में लाखों लिखे निशान, तीन मक्खी तीन गुण जो जाए, तीन गुण कौन से? राजा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और ये कहां से आए? अव्यकृत ब्रह्म में इत अक्षर को बिलस्यो मन, इसकी चर्चा कल परसों भी बताई है। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन। अक्षर ब्रह्म ने क्या सोचा जब नींद में परमोशी में आए कि मैं आदि नारायण। इत अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन मनते त्रैगुण ताते तिरचर सब उत्पन्न। और इस तरह से ये संसार की तीन मक्खी तीन गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, पार ब्रह्म अकेला है। इन पद का जो अर्थ लगाए वो सतगुरु में चेला। तो इस तरह से जब ये अर्थ खोल के बताए, चिंतामणि परम धाम की आत्म चौंक गए। अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना, उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। अब अपनी डायरी देखने लगे। मैं जब पढ़ता था काशी में, प्रयागराज में, मेरे गुरुजी ने बताया था कि अगर इनके कबीर के जब अर्थ कोई इन बीचकों के कर देगा ना, वही अक्षरातीत पार ब्रह्म। वो अब इन अपने चेलों को बता रहे हैं, शिष्यों को बता रहे हैं, सबको। चिंतामणि जी इतनी देर में जब श्री जी साहब ने ये बात सुनी तो अपने 2 साथियों के साथ वापस आ जाते हैं। आए अपने आसन करी साथ से चर्चा सब, और फिर वो अपना श्री जी वापस आ गए, चिंतामणि अपने शिष्यों के साथ बात करने लगे। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन कल्लू मिश्र के घर श्री जी साहब गए। अब उसने कहा भी जिसके पेट में दर्द है, रात को काली हरड़े जो है लेके सोया करो तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सुबह उठ के 2 गिलास पानी पिया करो, फिर 2 किलोमीटर की सैर किया करो, अलोम विलोम किया करो। श्री जी ने उससे क्या बात करते, तो वो वापस आ गए। और उधर चिंतामणि ने अब ना नाम पूछा ना ये पूछा कि कहाँ ठहरते हो। चिंतामणि ढूंढत फिरे सारी रात, क्योंकि लागी वाली कछु ना देखी। अब जो परम धाम की आत्म है उसको चैन कहाँ, लालटेन ले लिया, 2-4 शिष्यों को साथ ले लिया कि भी मिल गए तो सब आ जाना। तो अब सारी रात ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई, सारी रात ढूंढते रह गए। अब कल्लू मिश्र के घर गए चिंतामणि जी,
तो पता लगा कि वो नाथा जोशी के घर है। कहां से खबर लेके आए पहुंचे अटारी पर। अटारी पर शिवजी साहब बीच में बैठे हैं और सुंदर साहब उनको घेर के बैठे हैं और शिवजी साहब परम धाम की बातों का वर्णन चर्चा कर रहे थे। अब उनके सारे शिष्य भी आ गए। जब उनको पता लगा सारे इकट्ठे होकर बैठ गए। अब आते ही तो शिवजी साहब ने खंडनी करनी नहीं थी। आते ही तो पहले 2-4 दिन वो आते रहे, शुरू से बताया ये विराट क्या है, मानव तन का क्या महत्व है, हद पार बेहद बेहद पार अक्षर क्या है, ये सारी चर्चाएं हो गई। फिर जब देखा कि अब सब इकट्ठे मगन हो गए हैं चर्चा सुनने में, आज रज के खंडनी कर। आचार्य महाराज बैठ जाते हैं। बैठे तो सतगुरु होए के आस करे शिष्य के लिए, आप डूबे आप शिष्य से जाए पड़े कुबंधे। बैठ जाते हैं सदगुरु होके। लालची गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। लालची गुरु और वैसे ही उनके चेले। बस इस तरह से खंडनी रज के कर दी। अब जो है वो तो समझ जाएगा ना मेरी बात हो रही है। अब चिंतामणि जी अंदर से थोड़े मन मगन होके तो सुन रहे हैं, ये सारी बातें मेरे को कह रहे हैं। कहते हैं आत्म तत्व का तो खुद को पता नहीं तो दूसरों को क्या समझाएंगे। अपने पेट के लिए बैठ जाते हैं कि हमारे आश्रम बन जाए, बड़े बड़े हजारों शिष्य हो जाए। अब जब चर्चा खत्म हुई तो चिंतामणि जी गए अपने सदगुरु के, ये गए श्री जी के पास। कहने लगे श्री जी साहब आप खंडनी जितनी मर्जी करो, लेकिन थोड़ा ये समझो आप तो यहाँ से चले जाओगे, मेरा क्या होगा। मेरे शिष्य हैं ये तो सारे मेरी पूजा नहीं करेंगे। अभी भी आप देखो चर्चा कर रहे हो तो सारे चेलों में उथल पुथल मच गई है। शिवजी साहब ने कहा देखो हम यहाँ किसी की गद्दी छीनने नहीं आए, लेकिन तुम परम धाम के आत्मा हो तो खंडनी के बिना तुम्हारी जागृत कैसे हो। ठीक है, कल ऐसी चर्चा मैं करूंगा जिससे सिर्फ तुम समझोगे या मैं समझूंगा। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर अपना हाथ, उसकी पोठी होती है ना, वो अंदर हाथ रखता है और ऊपर से बालू डाल के फिर अपना जो थापियां जोर जोर से मारता है जिससे पक्का घड़ा बने। तो भी मैं तेरे को पक्का घड़ा तो बनाऊंगा, तेरे को निर्मल तो करना है ना, इसलिए तू चिंता मत कर, तू जा। अब जब वो चले गए तो फिर किरंतन सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई, आंटी आन के फांसी लगाई, 3 उल्टियां दही उल्टाई। अब चिंतामणि जब आए सुबह, किरंतन पढ़ा, शिवजी साहब ने उसका अर्थ किया। बंजारे होते हैं जो जगह जगह घूमते हैं। राणा जी कह रहे हैं ओ सत्य के व्यापारियों, अगर किसी को सत्य की खोज है तो एक बात सुन लो, ये माया क्या पूरी कर्मों में बंधी हुई है। इसमें व्यास जी ने सारे कर्म बंधन बंद पर बंद दिए विद विखित। इतने बंद लगे हुए हैं इस ब्रह्मांड में कर्म कांड के, खोले किनो न जाए, वो बंद खुल ही नहीं सकते। और फिर क्या कहा, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए दियो चतुराई, सबसे ज्यादा खतरनाक मैं पना बुजुर्गी मान अभिमान है। वाणी में कहा है जूते की नोक पे रखो बुजुर्गी को, जब जूता उतारो वहीं पर बुजुर्गी में अहंकार को उतार के आओ। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। और फिर अच्छी तरह से खंडनी कर दी, कह दिया छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, ये खड बड़ी है भाई, एक डारी क्यों दूजी भी डारो, जलाए दियो चतुराई। भाई गद्दी तो तुमने छोड़ दी, गद्दी का लालच तो कम हो गया, अब ये जो शिष्य मूंडने का है इसको भी छोड़ो। भाई घर गृहस्थ को छोड़ के साधु बन गए और एक आग छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई। घर गृहस्थ तो छोड़ दिया, अब हमारी इज्जत होगी और हमें सारे गले में हाथ डालेंगे, इज्जत करेंगे। आज सदगुरु बन के बैठ गए और ज्ञान चर्चा आती नहीं, आत्म को जगाना नहीं है।
मनवे दिए बिना हाथ न आवे, सत की बड़ी ठकुराई। जब तक मन को समर्पण हम नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। वृक्षराज कैसे गए थे? मन को आड़े नहीं आने दिया था। तो अब भी अगर राज्य तक पहुंचना है, आलस नहीं करना। आलस कब जाएगा? जब मन का कचुम्बर निकले, मन को ठोकर मार दो। आलस होना नहीं चाहिए ब्रह्म सृष्टि में, इसलिए हर तरह से कापन दिया। चिंतामणि उसी समय सबके बीच में खड़े हो गए, कहने लगे, हे शिष्यों, 1000 से ज्यादा जितने बैठे थे, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बिल्कुल खाली हूं। जो कुछ है प्राणनाथ जी श्री जी साहब के चरण पकड़ लो। आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं, और मैं आपकी लाठी से अपने काले कुत्ते को मारूंगा। लाठी क्या, आपके ज्ञान से अपने अहंकार, अपने और बुजुर्गी को मैं इससे मारूंगा। और कहा, हे प्राणनाथ जी श्री जी साहब, मेरे को छोटी से छोटी सेवा दे दो, मेरा नाम बदल दो। ये चिंतामणि के नाम ने मेरी बुजुर्गी और करके मेरे शरीर का सत्यानाश कर दिया। तो उनका नाम श्यामल दास रखा गया। रामनगर में इनका पढ़ना हो तो पढ़ लेना, बीतक में आएगा रामनगर में चिंतामणि, जिनका नाम श्यामल दास था, शरीर छोड़ा। रामनगर की मंजिल में इनका नाम आ जाएगा। अब सारे शिष्य आ गए। श्री जी साहब सिर्फ 2 मिनट की बात, सुंदर साहब जी समय हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट में बात पूरी करते। श्री जी साहब, क्योंकि समुद्र का इलाका था, और कहा, तारतम तब मिलेगा जब पहले मेरी बात सुनोगे। कौन कौन सी कस्में खिलाई, ध्यान से सुनिए। एक हराम कहा मांस को, दूसरा एक हराम हराम शराब। क्या मांस को, अंडा, मीट, मछली, किसी भी तरह से मांस, अंडा भी जो लोग वेज समझते हैं, नहीं खाना है, श्री जी का उपदेश है। एक हराम क्या मांस को, दूसरा हराम शराब। दूसरा हराम शराब, कोई नशीली चीज नहीं। ये जो गुटखा खाते हैं, पान में तंबाकू खाते हैं, इसका भी वाणी में निषेध लिखा है। तीसरा औरत बिरानी तजे। तीसरा औरत बिरानी तजे, अपने अलावा किसी की ओर नहीं देखना। पराई स्त्री भाई है, वो हर एक तरह से अपने गुण इंद्रियों को नियंत्रण करें। बहनें भी रखें, हर एक को कहा। बाली को जब राम भगवान ने तीर मारा, क्या कहा? बाली कहने लगा कि आपके लिए तो सब बराबर होने चाहिए, मैं दुश्मन क्यों बन गया जो मेरे को तीर मारा? वो कहने लगे, तेरे को तो ये मौत की सजा भी कम है। सुग्रीव की पत्नी को रखेल बना के तूने रखा है, वो तेरी बेटी बराबर है जो छोटी है। इस तरह से सिखापन ग्रंथों में हमारे लिए है। इसलिए वाणी में लिखा है, पराई औरत को कभी बुरी नजर, किसी के ऊपर भी बुरी नजर नहीं है, तब तुम्हारी आत्म पूरी जागृत है। नहीं तो कमी है, उसको आज से दूर करो। तो पावे हयाती आप। तब ये हयाती आप, ये अमृत चखा जाएगा। ये वाणी तुम्हारे अंदर जाएगी, सुरता परम धाम पहुंचेगी। चोरी झूठ बोलना। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उधर। जैसे और शराब पीना, मीट खाना है, वैसे चोरी और झूठ भी नहीं बोलना। ये सब ने कसम खाई जल लेके हाथ में, और फिर तब सबको तारतम याद दिया गया। सुंदर साची, बाकी अब समय पूरा हो रहा है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। हाँ जी। हम पाया बेशक हक। हम पाया बेशक हक, चोरी झूठ बोलना। चोरी झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक। इनका छुड़ाया उदक। अब हम कभू ना करें। अब हम कबू ना करें। हम पाया बेशक हक। हम पाया बेशक हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। की जय। प्रणाम जी।